हेलो गाइस, स्वागत है आपका दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग देखने वाले सीटी का पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है। पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग ने कर दिया है, आप वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट सेक्शन में लिंक है। तो सबसे पहले ये महासिटी.org की वेबसाइट पे आ जाएंगे, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यहाँ पर आके यहाँ पर आप देख सकते हो राइट साइड में सीटी एग्जामिनेशन पोर्टल एकेडमिक ईयर 25-26। ओके, भले आप 2025 का एग्जाम देने वाले हो, बट वो जो एडमिशन होगा वो एकेडमिक ईयर 25-26 में होगा, इसीलिए उसके नाम सिटी एग्जामिनेशन पोर्टल AY202526 दिया गया है। इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करेंगे हम लोग। ओके, ये पेज ओपन हो जाएगा, ये पेज ओपन हो जाएगा। तो पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन करने वाले रजिस्टर पे क्लिक करके पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन करेंगे। ओके, इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में से है, प्लीज देख लेना। ओके, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है, वो वहां से देख लेना और पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन कर देना। फिर हम लोग आगे पार्ट 2 के लिए बढ़ते हैं। पार्ट 2 वाले आपको रजिस्टर नहीं करना है, आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिया, प्रोफाइल क्रिएट कर दिया, तो आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए यहाँ पर आपको आपका ईमेल आईडी डालना रहेगा, जो ईमेल आईडी आपने डाला था, और पासवर्ड डालना होगा, जो आपने पासवर्ड पहले पार्ट 1 भरने के टाइम पे डाला था। तो बेसिकली हम यहाँ पर्सनल पीसी में कर रहे हैं, तो हमारा पासवर्ड सेव है। आप भी पर्सनल पीसी से करोगे तो सेव ही रखो पासवर्ड, तो बेटर रहेगा। बट अगर आप कहीं और कर रहे हो तो सेव नहीं करने की जरूरत है। ईमेल आईडी डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो लॉग इन हो जाता है। ओके, कोई भी प्रॉब्लम समस्या आती है तो ये देखो सिटी हेल्पलाइन है। ओके, पासवर्ड भूल गए, चेंज नहीं हो रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है, तो ये भाई सिटी हेल्पलाइन पे है। 9 से 6 बजे तक आप कॉल कर सकते हो। ओके, और कॉल करके उनसे पूछ सकते हो, हेल्प ले सकते हो। अभी फिलहाल हमने साइन इन पे क्लिक कर दिया। साइन इन पे क्लिक करते क्या होता है, ये साइन इन हो जाता है। पार्ट 1 मैंने कर दिया, इसीलिए मेरा प्रोफाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है। यहाँ पर देखो मेरा नाम आ रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो अपने को कहाँ पर क्लिक करना है, अपने को क्लिक करना है सिटी रजिस्ट्रेशन पे। ओके, यहाँ पर ओके, क्योंकि हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं, पार्ट 1 हो चुका है मेरा। तो पार्ट 2 के लिए मैं सिटी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा। क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पर मेरे को बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, बट मैं कौन सा एग्जाम देने वाला हूँ, एमएसटी सिटी 2025 देने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर्ड नाउ करके क्लिक आ रहा है, यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा। ओके, आप फार्मेसी के लिए जाना चाहते हो, ओके, इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हो, दोनों के लिए आपको यहीं पर क्लिक करना है। यहाँ पर बहुत सारी जो है नोटिस दी गई है, ये नोटिस में सबको शॉर्ट में बता देता हूँ कि भाई आप 12th पास होने चाहिए, 12th अपीयरिंग होनी चाहिए। ओके, मास्टर शेड का रहेगा कास्ट सर्टिफिकेट तो ही चलेगा, मास्टर शेड का बाहर का नहीं चलेगा। और उस पर भी वैलिडिटी, जो आप वैलिडिटी सर्टिफिकेट रहता है उसमें, ये नॉन क्रीमी लेयर रहता है, उस वैलिडिटी कब तक की होनी चाहिए, 31 मार्च 2026 की होनी चाहिए। ओके, वो डेट तक का होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 40% प्लस उनकी पीडब्ल्यूडी का क्राइटेरिया होना चाहिए, डिसेबिलिटी 40% ज्यादा। ओके, फीस जो है 1000 रुपये रखने वाला है। ओके, जनरल स्टूडेंट के लिए और ओएमएस के लिए, जो कास्ट वाले हैं उनके लिए 800 लगने वाला है, ऑर्फन के लिए भी 800 लगने वाला है। ओके, कास्ट वालों के लिए और वो के लिए 800, ओपन वाले सबके लिए 1000 रुपए। ये सीबीडी बेस्ड एग्जाम होता है, ये सब आपको ऑलरेडी पता ही है। आपका ईमेल आईडी जो है एकमात्र जरिया है लॉगिन करने के लिए, तो ईमेल आईडी फोन नंबर करेक्ट डालना होता है। ईमेल आईडी फोन नंबर आपके एडमिशन होने तक यही ईमेल आईडी और यही फोन नंबर आपके पास होना चाहिए। ये जो एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा ये भरने के बाद, ये एप्लीकेशन नंबर किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। तो आपको क्या क्या एक डायरी में लिख के रखना है, एप्लीकेशन नंबर जो अभी ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, ईमेल आईडी, पासवर्ड जो आप यूज कर रहे हो, और फोन नंबर। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें एक डायरी में लिख के रखो। ओके, क्योंकि फ्यूचर में काम आवे, क्योंकि भूल जाओगे तो झूल जाओगे, फिर बाद में लॉग इन नहीं कर पाओगे, एडमिट कार्ड यहीं पर डाउनलोड होगा, डाउनलोड नहीं कर पाओगे, एग्जाम नहीं दे पाओगे, स्कोर कार्ड भी यहीं से होगा। फिर आपको अच्छे क्वालिटी का फोटो अपलोड करना होगा, पासपोर्ट साइज। ओके, 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4x5 सेंटीमीटर, सिग्नेचर भी व्हाइट पेपर पे आपको साइन करके डालना है। ओके, और ब्लैक इंक से करना है तो बेटर रहेगा। और डॉक्यूमेंटेशन के लिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपको अपलोड करना होता है। ओके, वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो है कुछ भी हो सकता है, वो हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। ओके, फिर कैंडिडेट महासिटी.org की वेबसाइट पे भरेंगे, जो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक ही मोबाइल नंबर और एक ही ईमेल आईडी यूज करना है, और वही जिंदगी भर मतलब एडमिशन होने तक वही यूज करना है, चेंज वगैरह नहीं करना है। ओके, एक ही ईमेल आईडी एक एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यूज होगा। ओके, इन केस अगर आपका कुछ प्रॉब्लम होता है, गड़बड़ होता है, ओके, फॉर्म में गड़बड़ हो गया, चेंज नहीं कर पा रहे हो, एडिट नहीं कर पा रहे हो, और आपको नया भरना है, तो नया ईमेल आईडी नया नंबर से यूज करना रहेगा। तो सारी जानकारी मैंने आपको बता दी, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, और मैंने सब पढ़ लिया, ऐसा बोल रहा है वो। ओके, तो सब कुछ आपको पता ही है, कुछ पता नहीं है तो बस देख लेना दिनेश सर का वीडियो। आपको जो भी दिनेश सर एलिजिबिलिटी चेक करना है, एलिजिबिलिटी वहां पर यूट्यूब पर डाल देना। अब देखो, मैंने पहला जो है वहां पर डिटेल भरा था। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले मैंने पार्ट 1 में जो भरा था सब कुछ आ चुका है। अब यहाँ पर ना बहुत सारे लोग, मतलब बहुत ही सारे लोग सवाल उठाएंगे, अरे सर इसमें एज पर एसएससी एचएससी मार्कशीट लिखा हुआ है। अरे सर, मार्कशीट में तो सर पहला चौधरी होगा, मतलब पहले सरनेम होता है, फिर नाम होता है, फिर पापा का नाम होता है। यहाँ पर एज पर एसएससी एचएससी मार्कशीट लिखा है सर, रेड लाइन में लिखा है सर, देखो सर। अरे बच्चा, स्टार्टिंग में अपन ने क्या बोला कि भाई फर्स्ट नेम क्या है,
अमित, फर्स्ट नेम अमित है। फर्स्ट नेम का मतलब क्या होता है, जिससे पब्लिक आपको बुलाती है, बराबर। फिर लास्ट नेम का मतलब क्या है, आपका आडनाव, सरनेम, वो होता है। और मिडल नेम मतलब भाई पापा का नाम, या शादी होने के बाद जो है मतलब लड़की रहेगी तो हस्बैंड का नाम, ऐसा होता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। इंग्लिश में आप गूगल विगल सब कर सकते हो। दूसरी बात, मैं जो भी बोल रहा हूँ डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भाई सिटी सेल से कॉल किया, बात किया, हर चीज वेरीफाई करने के बाद ही हम फॉर्म फिलिंग करते हैं। बच्चों को हम गलत गाइड नहीं करते। तो हमने ये वेरीफाई किया है, तो उन्होंने क्या बोला कि सर आप एकदम करेक्ट फॉर्म भर रहे हो सर, ऐसा ही फॉर्म भरना है, और आपका वेरिफिकेशन आधार कार्ड से होता है। आप एडमिट कार्ड में, एडमिट कार्ड के साथ क्या लेके जाओगे एग्जाम सेंटर में? मैंने बोला सर आधार कार्ड। मैडम आधार कार्ड में लेके जाऊंगा। तो हाँ, वही आधार कार्ड में वो वही वेरीफाई करेंगे। तो वी आर फिलिंग द फॉर्म करेक्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट में भी पिछले वाले वीडियो में डाला था। तो आप निश्चिंत रहो और बिंदास फॉर्म भरो। ओके, दिनेश सर का टीम आपके साथ है। और ये सारी डिटेल जो हमने पार्ट 1 में भरे थे वो ऑटोमेटिकली फैच हो गए हैं ऑटोमेटिकली। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, खाली एक बार देख लो कि भाई मैंने सब भरा है बराबर है कि नहीं। तो कैंडिडेट नेम अमित उमेश चौधरी, भले मेरे सरनेम मेरे मैक्सेट पे चौधरी अमित उमेश है, बट असली में ऐसा ही आएगा, बिकॉज आधार कार्ड इज अ प्रूफ। और फर्स्ट नेम का मतलब होता है आपका पर्सनल नेम। ओके, यहाँ पर भी देखो यही पूछा है, फर्स्ट नेम ओनली। सेकंड प्रूफ मैं दे रहा हूँ, फादर नेम के आगे ब्रैकेट में लिखा फर्स्ट नेम ओनली, मतलब क्या, पापा का नाम पूछा है तो नाम बराबर, मम्मी का नाम, जेंडर, जेंडर किसका पूछ रहा है, मम्मी पापा का नहीं पूछ रहा है, आपका पूछ रहा है, स्टूडेंट का। फिर मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, डेट ऑफ बर्थ मैंने मेरा डाला, रिलीजन मैंने डाला। अब जो भी रिलीजन हिंदू है ठीक है, ओके। अब यहाँ पर पूछा रीजन, तो आप शहर में रहते हो तो अर्बन, गांव में रहते हो तो रूरल, ओके, ऑटोमेटिकली आ गया। ओके, एनुअल फैमिली इनकम मैंने बोला था कि भाई पहली बार की आप 8 लाख से कम डालो, जो भी TWS वाले, EWS वाले, कास्ट वाले 8 लाख से कम डालो। ओके, तो वो मैंने बताया था। मदर टंग मेरा हिंदी है, LC में मेरा लिखा हुआ है, तो मैं मदर टंग हिंदी पे जाके हिंदी माइनॉरिटी पे भी क्लेम कर सकता हूँ बाद में फ्यूचर में। तो वो भी मैंने बताया था आपको। नेशनलिटी इंडियन मैंने एड्रेस डाल दिया था, बराबर, सब एड्रेस आ चुका है मेरा यहाँ पर। ओके, फिर यहाँ पर नीचे जाएंगे, सब डाल दिया मैंने। ओके, ओके, पिन कोड विन कोड सब डाल दिया है। ओके, ईमेल आईडी, फोन नंबर वगैरह सब डाल दिया है मैंने। ओके, फोन नंबर, ईमेल आईडी याद रखो, जो है वही जिंदगी भर रहेगा, जिंदगी मतलब एडमिशन तक, तो अच्छे से नोट करके रखना है, बराबर। अब यहाँ पर सिक्योरिटी पिन बोला है, सिक्योरिटी पिन यहाँ पर लिख लेंगे, कैपिटल J, कैपिटल HYHC। और गाइस मैं अगेन बोल रहा हूँ, हम जैसा फॉर्म भर रहे हैं वैसा ही फॉर्म भरना है आप सबको, बिंदास, टेंशन मत लो। हम लोग ने सिटी सेल से वेरीफाई कराया है, उसके बाद ही हम फॉर्म भरने का ये वीडियो बना रहे हैं। ओके, सेव एंड प्रोसीड क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर फॉर्म फिलिंग हो चुका है। फॉर्म फिलिंग मतलब पूरा नहीं हुआ है, स्टेप 2 में जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में भी बहुत सारे स्टेप रहेंगे, 9 स्टेप है। पार्ट 1 में सिर्फ प्रोफाइल क्रिएशन हम लोग ने वीडियो बनाया था, बराबर। पार्ट 2 में 9 स्टेप का फॉर्म है ये। अभी हम लोगों ने सिर्फ पहला स्टेप किया। अब ये ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे गया है, तो ओटीपी आपको डालना है। ओटीपी डाल लेते, ओटीपी डाल देते। तो गाइज यहाँ पर मैंने ओटीपी डाल दिया, मेरे मोबाइल नंबर ओटीपी आया, और ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है, ये मुझे नोट करके रखना है। आपको नहीं, आपको आपका वाला नोट करके रखना है। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख के रख लूंगा मेरा 2510029998, और मैं स्क्रीनशॉट लेके मेरे फ्रेंड को मैं खुद को भेज के रखूंगा व्हाट्सएप पे। ओके, ठीक है। वैसे ही आप पेपर पे भी लिख के लो, इसका फोटो स्क्रीनशॉट भी लिख के रखो। अभी मैं रिकॉर्ड करने के लिए मेरे ऑफिस ग्रुप में एक बार डाल के रख देते हैं भाई, सेव रहे। ओके, तो आपका भी यही एप्लीकेशन नंबर है, याद रखो। क्या क्या हम लोग नोट करके रखने वाले हैं, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ईमेल आईडी का पासवर्ड जिससे मैं लॉगिन कर रहा हूँ, ये सिटी का सेल का लॉगिन, और ये एप्लीकेशन नंबर, ये सारी चीजें यूज करना है। यहाँ पर क्या बोला है देखो, प्लीज नोट डाउन सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर एंड चूजन पासवर्ड फॉर ऑल फ्यूचर लॉगिन। तो अब जितने भी लॉगिन होंगे वो ईमेल आईडी, एप्लीकेशन नंबर और ये पासवर्ड जो हम लोग ने डाला था पहले, पासवर्ड सेट किया था ना पार्ट 1 वाले फॉर्म में, उसके द्वारा लॉगिन होंगे। तो पार्ट 1 का वीडियो जिसने भी नहीं देखा है, वीडियो जरूर देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और पार्ट 2 का वीडियो तो चल ही रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड। तो यहाँ पर सब चीजें मेरी डिटेल आ गई भाई, क्या क्या मैंने भरा था। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था आपको, 9 स्टेप आएगा, देखते कितना स्टेप है। तो 9 के 9 स्टेप है, जिसमें मैंने पार्ट 2 में 9 स्टेप करने, जिसमें मैंने एक स्टेप किया। कितना स्टेप किया, एक स्टेप किया। अभी और कितना करना बाकी है, 8 स्टेप करना बाकी है। ये पूरा होएगा, पैसा भरूंगा, उसके बाद ही पार्ट 2 कंप्लीट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 पे डायरेक्ट क्लिक कर लेंगे, वहां पर इनकम्प्लीट लिखा, वहां पर क्लिक कर लेंगे। इनकम्प्लीट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ गया। अब यहाँ पर चीजें भरने बोली है, आर यू डोमिसाइल, यस, ये ऑटोमेटिकली भर के आया क्योंकि मैंने पार्ट 1 में भरा था। ओके, देखो पार्ट 1 वीडियो अलग है, ये पार्ट 2 वीडियो है, और पार्ट 2 वीडियो के अंदर 9 स्टेप है। अगेन आई क्वालिफाई। ओके, अभी यहाँ पर मेरा ओपन है तो मैं ओपन डालूंगा। जिसका SC कास्ट है SC डालो, SC डालना है SC डालो। ओके, DJ VJ NT जो भी है वो सब डालना है। ओके, ठीक है, यहाँ पर मैं ओपन डाल रहा हूँ तो कुछ नहीं आ रहा है।
ओके, और मैंने फैमिली इनकम डाला था तो आया। अभी मैं ओपन वाले ईडब्ल्यूएस में डाल सकते, ईडब्ल्यूएस में नो या यस कर सकते, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट महाराष्ट्र स्टेट का ही होना चाहिए, स्टेट फॉर्मेट ही होना चाहिए। सेंट्रल वाला ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, नाइचॉल में नहीं चलेगा, महाराष्ट्र का स्टेट फॉर्मेट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ही चलेगा, जो भी ईडब्ल्यूएस वाले। अब ईडब्ल्यूएस क्या होता है उसके लिए अलग से वीडियो देख लो, दिनेश सर ईडब्ल्यूएस डालो, आपको वीडियो मिल जाएगा। अभी हमारे को मेंशन किया हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड, आगे का मत पढ़ो, ईडब्ल्यूएस एज पर स्टेट सर्टिफिकेट फॉर्मेट, स्टेट का ही चाहिए और स्टेट के फॉर्मेट का ही चाहिए, ओके, फॉर कैप प्रोसेस 2025। अदरवाइज अभी नहीं अपलोड करना है, कुछ टेंशन मत लो, अभी अपलोड नहीं करना है, आप बनवा के रख लेना। कब अपलोड करना रहेगा? रिजल्ट आने के बाद एडमिशन के टाइम पे, ओके ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ओके, तो यहाँ पर मैं नो कर रहा हूँ। और हाँ, किसको अगर कास्ट रहेगा तो मैं कास्ट डाल के देखता हूँ आपको, चलो कुछ डालते हैं, एससी डालते, ओबीसी डालते। अभी ओबीसी में भी क्या बोल रहा है भाई, तुम्हारे पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट का वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, नॉन क्रिमिलेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। 3 सर्टिफिकेट लगते हैं ओबीसी वाले को, एससी एसटी वाले को कास्ट और वैलिडिटी लगता है। और उसके अंदर नॉन क्रिमिलियन के अंदर लिखा होना चाहिए कि भाई 2026 तक वैलिड होना चाहिए, उसका डेट जो रहता है 31 मार्च 2026 या उससे ज्यादा तक का वैलिडिटी होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? देखो हर चीज मेंशन करके मैं बता रहा हूँ अच्छे से। ओके, तो इसको ओके करेंगे। अब यहाँ पर देखो भाई ओबीसी के, फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट खोल के देखो कि भाई आप कौन से वाले कास्ट में हो, कास्ट का एक नंबर होता है, वो नंबर वो कास्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। फिर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है कि नहीं है तो अवेलेबल डालो, नहीं आपने बनाने को डाला है तो अप्लाई डालो, अप्लाइड बट नॉट रिसीव, बनाने को भी नहीं डाला है तो नॉट अप्लाइड डालो। बट यस, एडमिशन के टाइम पे आपके पास तीनों होना चाहिए, भले अभी आप बनवाए हो नहीं बनवाए हो, बनवाने के लिए डाल रहे हो। और अगर अवेलेबल है तो तीनों का नंबर मांगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर मांग रहे हैं ना, वो डालना पड़ेगा आपको। वो क्या होता है सर, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट खोल के देखो, ऊपर राइट साइड में बारकोड के नीचे नंबर होगा, वो नंबर यहाँ पर डालना होगा। ओके, और अप्लाइड बनाने को डाला है बट बना नहीं है अभी तक, तो आपने बनाने को डाला है तो आपको एक पावती मिली रहेगी, रिसिप्ट, तो रिसिप्ट का नंबर यहाँ पर डालना रहेगा और उस पर एक डेट रहता है। ओके, वो डेट यहाँ पर डालना होता है। ओके, तो ये मैंने कास्ट का बताया, तो जैसे मैंने ओबीसी का बताया, एससी एसटी का भी वैसा ही है। ओके, बाकी सारी चीजों का भी वैसा ही है। तो हम लोग एससी वालों का जैसे मैंने बताया था कास्ट और वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगता है। ओके ठीक है, और ये सब महाराष्ट्र स्टेट का होना चाहिए, अगेन महाराष्ट्र स्टेट का होना चाहिए, बाहर का नहीं चलेगा, बाहर का यहाँ नहीं चलेगा, महाराष्ट्र का होना चाहिए। एससीबीसी मराठा, अगेन एससीबीसी वालों को क्या क्या लगता है, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगेगा और नॉन क्रीमी लेयर भी लगेगा। एससीबीसी वालों को भी 3 चीज लगता है ओबीसी के ऐसा। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मेरा ओपन है, मैं ओपन डाल के आगे बढ़ता हूँ। ओके ठीक है, अब यहाँ पर मैं ईडब्ल्यूएस मेरे पास नहीं है तो मैं नो कर रहा हूँ। और ये कास्ट नेम मतलब सर मैं तो कास्ट में नहीं हूँ तो यहाँ पर क्या डालू, ये ऐसा फॉर्मेलिटी के लिए, जबरदस्ती नहीं है, डाल दो हिंदू हिंदू डाल दो। ओके, फिर मैं पीडब्ल्यूडी नहीं होता हूँ, पीडब्ल्यूडी यस करोगे तो 40% का जो रहता है वो क्या सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर मैंने जो, अब यहाँ एक और चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग पार्ट 1 में डाउट्स में थे। देखो गाइज, अगर आप कास्ट में हो तो आप माइनॉरिटी में नहीं आओगे, समझ में आ रहा है आपको? अब सिंपल है, जो कास्ट में है वो माइनॉरिटी में नहीं आएंगे, मतलब कास्ट में बेनिफिट ज्यादा है ना, कास्ट में आपका कट ऑफ भी कम होएगा, फीस भी कम लगेगा। माइनॉरिटी में क्या होता है, माइनॉरिटी में सिर्फ कट ऑफ कम होता है, फीस पूरा का पूरा लगता है ओपन का। तो जो कास्ट वाले हैं कास्ट का बेनिफिट लो, जो माइनॉरिटी जो ओपन में रहेंगे माइनॉरिटी वाले, वो माइनॉरिटी का बेनिफिट लो। ओके, अगर कोई रेयरली रहा, कोई रेयर अगर ऐसा केस होता है 1000 में एक केस कि भाई जिसका कास्ट भी है और माइनॉरिटी भी है और महाराष्ट्र का होना चाहिए कास्ट, ये याद रखना, तो सब सर्टिफिकेट होना चाहिए भाई, अपने फॉर्म में डाल दिया वो हो जाएगा नहीं, सब सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, मेरा ओपन था, मैंने ओपन डाला, मैं हिंदी माइनॉरिटी से बिलोंग करता हूँ, मेरा मदर टंग हिंदी है, मेरा एलसी में मेंशन किया हुआ, मेरे पास प्रूफ है, तो मैंने यहाँ पर हिंदी डाला है। मेरा रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं है तो नहीं है। अब रिलीजियस माइनॉरिटी में कौन कौन आते हैं, मुस्लिम आ जाएगा, ओके, बुद्धिस्ट आ जाता है, और भी बहुत सारे, पंजाबी आ जाती है। ओके, लिंग्विस्टिक में क्या आता है, गुजराती आता है, सिंधी आता है, ओके, हिंदी आता है, मराठी नहीं आता है, मराठी बिल्कुल नहीं आता है यहाँ पर। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर यू ऑर्फन? नहीं, ऑर्फन नहीं, ऑर्फन भी अगर है तो भाई प्रूफ होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, तहसील ऑफिस का बनाया हुआ परफॉर्मा यू के फॉर्मेट से। ओके, तो नो, यहाँ पर 7 प्रोसीड। चलिए, अब मैंने 10th का पासिंग ईयर मैंने पहले डाला था, पार्ट 1 में मैंने जो जो डाला था सब यहाँ पर फैच हो रहा है ऑटोमेटिकली, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर कुछ चेंजेस आप कर नहीं पाओगे। अब बोलोगे सर मेरे को चेंजेस करना है, मैं क्या करूँ? तो भाई सिटी सेल को कॉल करो, और कॉल करके भी नहीं हो रहा तो बहुत सिंपल है, प्रोफाइल में भी जाके आप एडिट नहीं कर पाओगे। सर आप बोलोगे भाई एडिट होता है सर, एडिट सब नहीं होता है। आप ये सारे एजुकेशन एडिट कर पाओगे, बट जो डार्क डार्क दिख रहा है आपको ब्लैक ब्लैक में, ये एडिट नहीं होगा। जो ये डार्क में है, एड्रेस, नाव हो गया, ऊपर जो अपने नाम वगैरह डाला था, ये सब एडिट नहीं होगा। जो लाइट लाइट कलर में है वो सब एडिट आप
कर सकते हो, एडिट करके सेव चेंजेस करोगे, फिर वापस वहां पर जाओगे तो वहां पर अपडेट करके वो दिखेगा आपको। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते। तो मैंने ये सब डाला था, ये सब आ गया। अब मैंने यहाँ पर 2025 में अपीयरिंग डाला था, तो यस आया। अपीयरिंग में यस आएगा ना आपको। आपको ये ड्रॉपर वगैरह बार बार यही सवाल पूछते हैं, सर मैं ड्रॉपर हुआ, ड्रॉपर है तो नो डालो, और फिर 10th का मार्कशीट आएगा, पूछेगा 12th का स्कोर डालो तो वो डालना रहेगा। अब मैंने यस डाला था, यहाँ पर अपीयरिंग आया, इसलिए मैंने 12th का मार्कशीट नहीं पूछा है। बट अगर आप डालते हो तो वहां पर सब डिटेल पूछेगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है भाई कि भाई बताओ कि सिटी एग्जामिनेशन डिटेल, तो कौन कौन सा ग्रुप आप देना चाहते हो। मैं ग्रुप सिलेक्ट करूंगा। आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला, क्या आप इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो तो पीसीएम डालो, आप फार्मेसी के लिए जा रहे हो तो पीसीबी भी डाल सकते हो, पीसीएम भी डाल सकते हो। और दूसरा, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं दोनों में ट्राई मारता हूँ तो दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट फीस डबल हो जाएगी। 1000 रुपए एक फॉर्म का ओपन का, दोनों सिलेक्ट करोगे तो फीस डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या सिलेक्ट करने वाले, हम इंजीनियरिंग के लिए जाएंगे, पीसीएम पे भरोसा है मेरे को, मैं पीसीएम सिलेक्ट करूंगा। मतलब नॉर्मल बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ी ना एग्जाम देने वाला हूँ, पीसीएम मैं सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पर बहुत लोग टेंशन में आएंगे, अरे सर क्या पूछ लिया, लैंग्वेज मीडियम, मेरा 10th में मीडियम मराठी था, ये था। नहीं रे भाई, पूरा महाराष्ट्र साइंस जो पढ़ रहा है वो साइंस आप पढ़ रहे हो, भले आपके कॉलेज के प्रोफेसर हिंदी मराठी इंग्लिश बोल देते होंगे, बट वो इंग्लिश मीडियम ही होता है। तो आप इंग्लिश ही सिलेक्ट करना, सब इंग्लिश सिलेक्ट करना, वरना क्या होगा सर, वरना मैं बताता हूँ, पहले इंग्लिश सिलेक्ट कर लेते, लैंग्वेज सिलेक्ट इंग्लिश करना है, इंग्लिश लैंग्वेज भी इंग्लिश सिलेक्ट करना है, वरना क्या होगा मैं बताता हूँ। वरना आपको फिजिक्स नहीं आएगा पेपर में, भौतिक शास्त्र आएगा। भौतिक शास्त्र में सवाल कैसा पूछाएगा, जर जर एक गेंद आहे ते गोल घूमत आहे, हाई स्पीड आहे, स्पीड पर नहीं बोलेगा वो, वेग आहे ऐसा वैसा बोलेगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा इंग्लिश ही रखना है। ओके, दोनों में इंग्लिश सेलेक्ट करना है, इन शॉर्ट इंग्लिश सेलेक्ट करना है। बराबर, आप भले कोई भी लैंग्वेज में बोलते हो बट सब इंग्लिश में पढ़ते हो ना, स्पीड ये इंग्लिश वर्ड है, बराबर, वेलोसिटी ग्रेविटेशन सब इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश इंग्लिश सेलेक्ट करना है। अब बहुत लोग पूछ रहे थे, अरे सर मैं उधर घर का एड्रेस मुंबई का डालेगा तो मुंबई में सेंटर आएगा, मैं गांव का एड्रेस डालू क्या। अरे बाबा, सेंटर का एड्रेस अलग से पूछा जाता है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई आप एग्जाम कहाँ देना चाहते हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट में देना चाहते हो। 4 ऑप्शन दिए आपके पास, के बी सी। तो यहाँ पर जो आपको पहला पसंद है कि भाई ये वाली जगह पे आएगा ना तो मेरे को अच्छा है, तो वो सिलेक्ट करने का। भाई इस जगह नहीं मिला तो ये वाली जगह पे चलेगा, ऐसा। तो मोस्ट ऑफ लोग महाराष्ट्र ही सिलेक्ट करो, बेस्ट रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में बेस्ट फैसिलिटी मिलती है एग्जाम के लिए। महाराष्ट्र के बाद प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो पहला यहाँ पर मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं मुंबई सिटी सिलेक्ट करूंगा। मुंबई सिटी बोले तो क्या, मुंबई सिटी बोले तो क्या, बेंड्रा टू चर्चगेट, बराबर। तो क्या उधर कॉलेज वगैरह बहुत अच्छा होती है, बढ़िया होती है भाई, एग्जाम के बाद घूम फिर सकते हो, बराबर। और नहीं भाई अपने को भाई नजदीक में चाहिए, तो मैं मलाड में रहता हूँ, तो बोरीवली से लेकर अंधेरी तक पूरा जो था सबर्बन में आता है, तो मैं पहले सबर्बन सिलेक्ट करूंगा, मुंबई सबर्बन। जर वहां पर सीट फुल हो गया, जगह नहीं मिला, सर 10-10 सीट होते हैं, 10-10 शिफ्ट होते हैं, अरे भाई 3.5 लाख लोग भी तो होते हैं, नहीं सॉरी 7 लाख लोग होते हैं पीसीएम पीसीबी मिला के, तो जल्दी फुल हो जाता है। तो आप दूसरा जगह कौन सा सिलेक्ट करोगे, मुंबई सिटी। अब जब वहां पर भी सीट फुल हो गया तो सर तो मैं नजदीक में देखूंगा, नजदीक में और क्या ऑप्शन है, पालघर एक ऑप्शन हो सकता है, वैसे विरार पालघर होता है ना, वो पालघर में सिलेक्ट कर लूंगा। सर उधर भी फुल हो गया तो थाने देखूंगा मैं, थाने या नवी मुंबई है क्या, थाने है, थाने नवी मुंबई मतलब कॉमन होता है थाने। सर वो भी नहीं हुआ तो देखो हो सकता है ये ऑप्शन फ्यूचर में नहीं आए, तो आप रायगढ़ सिलेक्ट कर सकते हो, रायगढ़ में नवी मुंबई के आसपास आता है। या पुणे जगह सिलेक्ट कर सकते हो, पुणे इज अ सिटी एरिया, व्हीकल्स आराम से अवेलेबल होते हैं, वो बेस्ट रहेगा। गाइज ये मत देखो मैं कहाँ जाऊँ, ये देखो कि आपके अगर गांव वगैरह नजदीक है तो उसके नजदीक होना चाहिए, तो आपको उसके एरिया में बारे में मालूम पड़ा हो। या तो सिटी एरिया सिलेक्ट करो जहां पर व्हीकल फटाफट मिले, ताकि आप एग्जाम के सेंटर में फटाफट पहुंच पाओ। ओके, और हाँ गांव को कोई चाहता है तो सिलेक्ट कर सकता है। अब ओएमएस वाले कुछ बोलेंगे, सर मैं यूपी में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं बिहार में रहता हूँ, मैं क्या करूँ। तो आपके एरिया का एक एक जगह दिया हुआ है, ओएमएस वाले ये सिलेक्ट कर सकते हैं। बट ओएमएस वालों को मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप सीटी दे रहे हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, बट आप जेई भी अटेम्प्ट करो। ओएमएस वालों का प्राइमरी स्कोर जेई माना जाता है और सेकेंडरी स्कोर सीटी माना जाता है, मतलब मोस्ट ऑफ एडमिशन जेई के बेसिस पे होता है। तो ओएमएस वाले ये जगह आप सिलेक्ट कर सकते हो। या कोई महाराष्ट्र में रहता है बट हाँ प्लान कर रहा है भाई मैं सीटी क्या करूंगा, सीटी एग्जाम देने के बाद मैं चिल मारूंगा, तो मेरे को गोवा में जाके एंजॉय करना है, तो भाई गोवा सिलेक्ट कर लेना। पणजी में एग्जाम दे देना, एग्जाम देने के बाद ओल्ड गोवा न्यू गोवा जाके एकदम बीच पे बागा बीच कलांगेट बीच एंजॉय करना। ओके ठीक है। कोई गांव खेड़ा गुजरात में गांव है, सर मैं सीटी एग्जाम के बाद गांव निकलने वाला हूँ, मेरे चाचा मामा की शादी है, तो भाई गुजरात सिलेक्ट कर लेना। गुजरात में जो है गांधीनगर कौन सा वाला दिया है, अहमदाबाद दिया हुआ है, बराबर। अहमदाबाद जाके स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी वगैरह घूम सकते हो। ओके, तो ऐसा अपने गांव का एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको टॉप पे रखो अगर आपका वो प्लान है तो, फर्स्ट सेकंड पे। अदरवाइज ये कर सकते हैं। सेव एंड प्रोसीड, तो सेव एंड प्रोसीड बहुत अच्छे तरीके से मैं सब कुछ एकदम समझा रहा हूँ आपको, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में भाई, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं चाहिए बच्चे लोग को।
ओके भाई फोटो अपलोड करना है 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब कोई भी नॉर्मल फोटो भाई, आप अपना फोटो मतलब क्या बोलते हैं ना, चेस्ट के ऊपर से लेकर थोबड़े तक, मतलब फेस ऊपर बाल तक पूरा दिखना चाहिए। ओके कट साइज जो बोलते हैं ना, पूरा अपन हर साइज देखो यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। ओके ये सब दिया हुआ है भाई, 100 KB के अंदर होना चाहिए वगैरह वगैरह, तो सिंपल है, टेंशन मत लो। ओके और फोटोग्राफ जो है इस बार बढ़ा दिया, माय गॉड वाओ नाइस। पिछले बार तक क्या प्रॉब्लम होता था मालूम है क्या, 100 KB के अंदर होना चाहिए, तो सब बच्चे ऑनलाइन साइज रिड्यूसर ऐप पे जाकर या वेबसाइट पे जाके फोटो का साइज रिड्यूस करते थे। बट इस बार डिटेल बढ़ा दिया है, मतलब 100 KB के ऊपर भी डाल सकते, 5 MB तक तो कोई भी फोटो एक्सेप्ट हो जाएगा। दूसरी बात, अब यहाँ पर क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट वाले ब्लॉग में बताऊंगा, सब नहीं बताऊंगा। बहुत सिंपल सी बात है, फोटो का मतलब क्या होता है वो आपको जानना चाहते हो तो आपका आंख खुला होना चाहिए, स्पेक्स नहीं होना चाहिए, स्पेक्स के साथ फोटो मत निकालना, स्पेक्स हटा के फोटो निकालना, बुरके में फोटो मत निकालना, पूरा फेस दिखना चाहिए, बाल दिखना चाहिए, कान दिखना चाहिए, सब दिखना चाहिए, ये फोटो का मतलब ये होता है। ओके आंख भी दिखनी चाहिए, रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, क्लियर फोटो होना चाहिए भाई, नहीं तो बीच में कहीं से भी आपको निकाल सकते हैं लोग, आपको डिस्क्लेमेट मतलब कि बोलते तो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। इसीलिए रिस्क मत लो, अच्छा वाला चिकना फोटो चिपका के फोटो खिंचवा के आप अपलोड करो। अब यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल मोबाइल से खींच के भी चलेगा तो चलेगा, मैंने एक देखो एक मैंने नॉर्मल मोबाइल से खींचा हुआ है, खींच के मैंने यहाँ पर अपलोड किया, देखो ये मेरा अभी अभी मैंने खींचा था। ओके मैं अमित सर हूँ, अगर कोई पब्लिक नहीं जानती है तो। ओके तो मैं ये ओपन कर रहा हूँ, देखो ये मैंने व्हाइट दीवार पे मैंने खींचा है, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए ना, कोई भी प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। ओके और जैसे मैंने बोला फेस अच्छे से दिखना चाहिए, उतना ही लेना है भाई, अपने को एक्स्ट्रा नीचे का बॉडी वीडी लोले सोड़े नहीं दिखाने, बराबर फेस पूरा अच्छे से दिखना चाहिए। तो ये मैंने किया, ये ऐसा आपको सिलेक्ट करना रहता है फोटो में। ओके मोबाइल से खींच के भी अपलोड करो तो ऐसा सिलेक्ट करके आप क्रॉप सिलेक्ट करेंगे, अपन क्रॉप पे क्लिक करेंगे, हाँ क्रॉप पे क्लिक करेंगे, क्लिक करिए, पूरा फेस दिखना चाहिए आपका, बाल वील आंख विक नोज लिप्स ईयर सब कुछ। ओके और ये क्रॉप कर दिया, तो मैंने आप मोबाइल से भी खींच के डाल सकते हो, जरूरी नहीं कि भाई जाके अपन खिंचाते स्टूडियो में, वो खिंचाओगे तो अच्छी बात है, फ्यूचर में फोटो लगने वाले हैं 6 7 8 फोटो। बट अगर इमरजेंसी में कर रहे हो तो ऐसे भी घर पे खींच सकते हैं मोबाइल से, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा मोबाइल होना चाहिए। अपलोड कर देंगे, अपलोड हो गया भाई, अपलोड हो गया, देखो कोई भी रिस्क नहीं आया। अभी यहाँ पर कुछ कुछ आ सकता है कि भाई फाइल साइज इज टू मच, तो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, बराबर ऐसा। या कभी कभी आता है इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, तो आपको नया फोटो खींच के डालना पड़ेगा। ओके फोटो क्लियर नहीं रहता तो इंस्पेक्ट एलिमेंट आता है। अब यहाँ पर साइन, ये मैंने साइन किया, साइन जो है ब्लैक या ब्लू पेन से ही करना है, और बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, जो आपका नॉर्मल बुक का पेज होता है उस पर मत करना, उस पर लाइन्स आ जाएंगे बैकग्राउंड पे। ओके तो ये मैंने क्रॉप कर लेना है, उसमें पूरा का पूरा साइन आना चाहिए, पूरा साइन आना चाहिए भाई, ये कटना विटना नहीं चाहिए। ओके क्रॉप कर लेंगे, क्रॉप करके मोबाइल से फोटो खींचा है मैंने, ये कुछ ज़्यादा मैंने ये नहीं किया स्कैनर वैनर से स्कैन करने का, नहीं मोबाइल से खींच के सिंपल डाल रहा हूँ मैं। मोस्ट ऑफ पब्लिक क्या करती है, उनको क्या कंफर्टेबल है मैं वो देख रहा हूँ। ओके हाँ भाई ये देखो अपलोड हो गया, बिना किसी एरर के अपलोड हो गया। आपको एरर विरर आया तो दूसरा फोटो खींच के डालना, क्रॉप अच्छे से करना, सेव एंड प्रूफ, देखो अपलोड हो गया। अब यहाँ पर पूछेगा भाई प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एक चीज याद रखो, जो भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आप सिलेक्ट कर रहे हो, आपको एडमिट सेंटर में एडमिट कार्ड के साथ हॉल हॉल जो रहता है अपना एग्जामिनेशन हॉल, वहां पर वो प्रूफ लेके जाना है, जो मेंशन करोगे वही लेके जाना है। अगर वो लेके नहीं गए टाटा बाय बाय, एग्जाम अगले साल देना, समझ में आ रहा है। अब पेन कार्ड 18 साल हुआ नहीं आपका, बनेगा नहीं, पासपोर्ट सेम प्रॉब्लम, ड्राइविंग लाइसेंस सेम प्रॉब्लम, वोटर कार्ड सेम प्रॉब्लम। सर ये सब क्या डाला है, बैंक पासबुक, हाँ ये वाला काम का है। तो अगर कोई बच्चा है बराबर, आधार कार्ड सबसे मेन तो आधार कार्ड है, यहाँ पर आधार कार्ड लेके जाओ काम हो जाएगा। ओके बट आधार कार्ड में भी क्या है कि भाई आपका लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, बचपन का भाई गुल्लू मुल्लू गोद में थे वो वाला फोटो है, फिर वो एग्जामिनेशन हॉल सेंटर में जो रहेगा ऑफिसर, वो देखेगा भाई फोटो मैच ही नहीं कर रहा है, बोलेगा भाई टाटा बाय बाय जा। तो आधार कार्ड में लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, तो ये आधार कार्ड को सिलेक्ट करो, पहली बात। ई आधार प्रिंट आउट विथ फोटोग्राफ ये भी आप कर सकते हो, ई आधार जो अपन डाउनलोड करते हो वो भी अपलोड कर सकते हैं, बट वो जो आधार जब आप एग्जाम देने जाओगे तो ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना। ओके तो ये आधार कार्ड हमारे लिए एक काम का चीज है। दूसरा काम का चीज है ये कॉलेज का आईडी कार्ड। अब सर कॉलेज का आईडी कार्ड चलेगा, बिल्कुल चलेगा। कंडीशन अप्लाई क्या है सर, कंडीशन अप्लाई ये है कि भाई वो जो अपना कॉलेज का आईडी कार्ड होता है उसके ऊपर स्टैंप होना चाहिए, कॉलेज का स्टैंप होना चाहिए, प्रिंसिपल की साइन होनी चाहिए। सर मेरा तो डिजिटल आईडी कार्ड है, डिजिटल आईडी कार्ड में भी फोटो और स्टैंप और साइन है तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो कॉलेज का आईडी कार्ड अगर आपके पास है तो आप प्रिंसिपल से जाके स्टैंप और साइन ले लो, बोलने कि मैडम मैंने
कॉलेज का आईडी कार्ड लेके जाना है, एग्जाम हॉल में वो लेके जाओ। तो ये रिस्क है, आधार कार्ड नहीं रहेगा तो ही ये सिलेक्ट करो, अदरवाइज सबसे मेन सबको मैं यही बोलूंगा आधार कार्ड सिलेक्ट करो, पहला चीज। दूसरा चीज है बैंक पासबुक, बच्चे का सबका बैंक पासबुक बनता ही है। तो बैंक पासबुक में भी सेम कंडीशन अप्लाई है कि भाई आपका चाइल्ड बैंक है, चाइल्ड अकाउंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैंक पासबुक होना चाहिए। बट उसके ऊपर भी अगेन फोटो होना चाहिए और फोटो में स्टैम्प और साइन होना चाहिए बैंक के मैनेजर का, तो ही वो लागू होगा, नहीं तो लागू नहीं होगा। तो तीन चीज को मैं आपको बताया, सबसे मेन आधार कार्ड, 90% पब्लिक को यही यूज करना है। दूसरा है बैंक पासबुक, बट स्टैम्प साइन होना चाहिए मैनेजर का। थर्ड है कॉलेज का आईडी कार्ड, वो भी स्टैम्प साइन, और जो आप यहाँ पर अपलोड करोगे वही लेके जाना है, कोई दूसरा लेके नहीं आना है। आप देखो ये वेबसाइट का भी एक लफड़ा है कि भाई 3-4 मिनट के अंदर फॉर्म नहीं भरे तो भाई ये लॉग आउट हो जाता है, ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है, तो आपको लॉग इन करना होता है। तो मैं जो चीजें समझ आ रहा हूँ, समझ रही है ना आपको, वेरी गुड। तो आधार कार्ड यहाँ पर हम लोग अपलोड करने वाले हैं, आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे, ओके, और अपलोड पे क्लिक करेंगे। और ये मैंने प्रॉक्सी आधार कार्ड मैंने नेट से उठाया हुआ है, ओके, ये मैं डाल रहा हूँ कि मुझे एग्जाम देने नहीं जाना है। आप ओरिजिनल आधार कार्ड को अच्छे से फोटो खींच के एकदम दिखना चाहिए, वो प्रॉपरली पूरा आधार कार्ड दिखना चाहिए, ऐसा पूरा दिखना चाहिए, ऐसा ही, ओके। आधार कार्ड का नंबर, उसका QR कोड, फोटो वीटो सब कुछ। और जो आपका PDF होता है, PDF पूरा का पूरा भी डाल सकते हैं आप। अभी यहाँ पर मैं क्रॉप कर लूंगा और अपलोड कर दूंगा, ओके, ऊपर मैं अपलोड कर देने वाला हूँ। तो ये मैंने आधार कार्ड मेरा अपलोड हो गया, ऐसे आप भी अपलोड कर सकते हो। और जो आधार होता है पूरा का पूरा PDF, वो भी आप अपलोड कर सकते हो। तो मोर देन 90% पब्लिक आधार कार्ड सिलेक्ट करेगी, आधार कार्ड इज द बेस्ट। आधार कार्ड में मेरा पूरा नाम अमित उमेश चौधरी लिखा है, यहाँ पर भी अमित उमेश चौधरी लिखा है, मैच होगा। एडमिशन के टाइम पे भी आधार कार्ड एक सब्सटीट्यूट होता है मार्कशीट के साथ, वो देखा जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है नाम के सीक्वेंस में, डरो बिल्कुल मत। अब यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड करेंगे। आप लेफ्ट साइड में आपको मैं गिनाना चाहूंगा, देखो रजिस्ट्रेशन एक स्टेप, डोमिसाइल दूसरा स्टेप, क्वालिफिकेशन तीसरा स्टेप, CT पांचवा स्टेप, चौथा स्टेप, फिर अपलोड फोटो पांचवा स्टेप, डॉक्यूमेंट छठा स्टेप, रिव्यू वैलिडेट मतलब पूरा चेक करने का, ये कितना हो गया 3 3 6 सातवां स्टेप, पेमेंट आठवां स्टेप। अब पेमेंट कर दिया, मेरा काम खत्म हो गया, बस नहीं, काम खत्म नहीं हुआ है। 9वां स्टेप भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा करने के बाद इसका प्रिंट लेने का, प्रिंट करके PDF सेव करने का 9वां स्टेप इंपॉर्टेंट है। वो अगर नहीं किया तो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा फॉर्म, समझ में आ रहा है आपको। तो पहला 7वां कर लेते हैं अपन, प्रीव्यू, देख लो भाई, भाई नाम बराबर है क्या मेरा, स्पेलिंग मिस्टेक चेक, स्पेलिंग चेक करो। बहुत लोग सीक्वेंस में अभी भी पड़े हुए हैं, मैंने बोला भाई सिटी सेल से वेरीफाई किया है मैंने, टेंशन मत लो, ओके, सब मैंने चेक कर लेना है, कुछ गलती विलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एडिट कर देंगे हम। एक बार ये फॉर्म सबमिट हो गया, कुछ एडिट विडिट नहीं होगा, ओके। सबसे मेन है तो यहाँ पर कि भाई मास्टर डोमिसाइल यस होना चाहिए, कास्ट विड सब मेंशन होना चाहिए, माइनॉरिटी आप लेने वाले वो मेंशन होना चाहिए, 10th का मार्कशीट विकसीट बोर्ड वीड सब बराबर सिलेक्ट होना चाहिए, 12th का अगर किसी का नो है, ड्रॉपर है, उसका सब डिटेल विटेल बराबर होना चाहिए, जो मैंने सिलेक्ट किया ये सब बराबर होना चाहिए, फोटो साइन मेरा ही होना चाहिए, बाजू वाले का नहीं होना चाहिए, ओके। और नेक्स्ट आधार कार्ड। तो मैं यहाँ पर पूरा फॉर्म भर के दिखा रहे हैं हम आपको, पूरा फॉर्म। आप बहुत जगह पे जाओगे तो ऊपर ऊपर से बता दिया जा रहा है ऐसे ऐसे करना है, बस बात खत्म। मैं आपको पूरा का पूरा फॉर्म भर के बता रहा हूँ, ऐसा ही करना है आपको। प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे। अब यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट क्या बोल रहा है भाई, हाँ ये बोल रहा है कि भाई आप एक बार चेक कर लो, पेमेंट कर दिया तो कुछ चेंजेस नहीं होगा। हाँ ठीक है भाई, मैंने चेक कर लिया, यस करो, ओके, यस किया। भाई इतने मेहनत से हम लोग करा रहे, थोड़ा लाइक वाइक कमेंट वमेंट कर देना यार, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हो सब चीज मैंने कर दिया। भाई बोल रहा है भाई आपने PCM सिलेक्ट किया है, हाँ सिलेक्ट किया है, 1000 रुपये पे भरने पड़ेंगे, आप ओपन वाले हो, अच्छा ठीक है भाई। कास्ट करेगा तो 800 रुपया, ओके। और हाँ OMS वाले को भी 1000 रुपये भरना है, ठीक है। ऑर्फन विफन रहेगा तो 800 रुपया, ओके। अब यहाँ पर नीचे अगर आपका समझ लो 2000 भी आ सकता है, PCM PCB दोनों सिलेक्ट करेगा तो 2000 आएगा, ओके ठीक है। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। चलो कर दिया मैंने, यहाँ पर रेजर पे आया, सिलेक्ट कर लेंगे, आई अग्री कर लेंगे, आई अग्री सिलेक्ट कर लेंगे, प्रोसीड करेंगे, ओके करेंगे। और हाँ कोई भी बोलते ना साड़ा बन रहा है मोबाइल वोबाइल से भर रहा है, मत भरो भाई, स्टेप 1 चलेगा, स्टेप 2 PC से ही करने का। अब यहाँ पर देखो बोल रहा है कि भाई पैसा भरना है 1000 रुपया, सिंपल है। अभी मैं PC से भरूंगा, QR कोड आता है, सो QR कोड पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू एंड पे करेंगे, 1 रुपया ऐड हो जाता है, ओके, वो ट्रांजेक्शन का एक्स्ट्रा फी होता है। स्कैन करने का, पे करने का, बात खत्म। नहीं सर मेरे को UPI ID डाल के बताओ ना, ठीक है ना, UPI पे क्लिक किया, इधर UPI ID डालने का, जैसे कि मैंने मेरा UPI ID डाल लेना है, डाला मैंने CAMITC123 @ ओके HDFC बैंक, वो है ना चौथा वाला ऑप्शन,
सिलेक्ट कर लिया मैंने, वेरीफाई एंड पे किया, बस अब ये डायरेक्ट मेरे मोबाइल पे देगा। क्या देगा मेरे मोबाइल पे? मेरे मोबाइल पे जो भी मेरा गूगल पे, फोन पे है, उस पर रिक्वेस्ट आएगा, कंटिन्यू पे मेरे देखो आ गया, मेरे गूगल पे वो भेज दिया भाई। सिटी सेल का पैसा भरने का है। अभी मैं एक बार रीड करके आपको बताना चाहूंगा कि क्या नाम से आ रहा है। ओके, मैं क्या नाम से आ रहा है मैं चेक कर लेता हूँ। देखो, कमिश्नर स्टेट सिटी सेल हैज रिक्वेस्टेड मनी फ्रॉम योर जी गूगल पे, 1001 रुपया, अप्रूव रिक्वेस्ट एंड पे, ऐसा वो पूछ रहा है। समझ रहे? कमिश्नर ऑफ स्टेट सिटी सेल के नाम से आ रहा है गाइस। ओके, अब मेरे को पेमेंट नहीं करना है क्योंकि मैं नहीं एग्जाम देने वाला हूँ। आप पेमेंट कर देना, यस, कैंसिल वैंसिल मत करना, आप पेमेंट कर देना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं देने गाइस। ओके, तो पेमेंट मैंने कर दिया। पेमेंट करने के बाद ओके आ जाएगा, यहाँ पर कंफर्म्ड पेमेंट ऐसा आ जाएगा। और इसको हम लोग डायरेक्ट होम पेज पे चले जाते हैं, बैक करके इसको बैक करते हैं ना यहाँ से, और बैक और बैक। तो यहाँ पर पेमेंट करने के बाद पेमेंट हो जाएगा, यहाँ पर लिखिएगा अप्रूव पेमेंट। अब ऐसे केस में कभी कभी क्या होता है, पेमेंट हो जाता है बट दिखाता नहीं है, तो आप टेंशन मत लेना, 24 घंटा वेट करना, वो ऑटोमेटिकली वहां पर शो होगा। ओके, और उसके बाद अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो सिटी सेल को कॉल करने का। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, हेल्प डेस्क पे टिकट भी रेस कर सकते हो कि भाई मैंने पेमेंट कर दिया, मेरा पैसा कट गया बट यहाँ पर दिखा नहीं रहा है। तो यहाँ पर ओपन अ न्यू टिकट करने का, यहाँ पर नाम ही आपका डिटेल आएगा, यहाँ पर देखो सिटी हेल्प डेस्क सिलेक्ट करने का। अब ये लास्ट ईयर मोर देन 50% स्टूडेंट के साथ हुआ था, इसलिए मैं करके पहले से बता रहा हूँ कि भाई आपको ऐसा होगा तो भी ऐसा कर सकते हो। एप्लीकेशन नंबर डाल देना, यहाँ पर सिटी सिलेक्ट करना, यहाँ पर कोर्स नेम में आपका इंजीनियरिंग में के लिए आप MSTCT PCM सिलेक्ट करना। ओके, फिर टेक्निकल आ गया। क्वेरी टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करना, क्वेरी टाइप पैसे का प्रॉब्लम है भाई, पैसे का प्रॉब्लम यहाँ पर देखो, पेमेंट रिलेटेड क्वेरी, बोले तो मैंने पैसा भरा है दिखा नहीं रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको लिखना है मनी डिडक्टेड ट्वाइस, अगर आपने समझ लो 2 बार पेमेंट कर दिया है। और अदर भी डाल सकते हो, पेमेंट कट गया है बट दिखा नहीं रहा है तो यहाँ पर अदर डाल सकते हो। यहाँ पर लिख सकते हो कि भाई मैंने पेमेंट कट गया है बट उधर शो नहीं हो रहा है, और आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट इधर अपलोड कर देने का, फोटो उसका। ओके, तो यहाँ पर उनको कंप्लेन चला जाएगा कि भाई इसका पैसा भरा है, और यहाँ पर क्रिएट टिकट कर देने का, और हर 1-2 दिन में जा इसके ऊपर आके चेक करते रहने का। ओके, कि भाई मैंने कंप्लेन किया है, ट्रैक योर टिकट पे क्लिक करके मैंने कंप्लेन किया है, तो कंप्लेन का क्या हुआ, तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, टेंशन मत लो। और सिटी हेल्पलाइन को कॉल करते रहने का, एक बार उन्होंने कॉल उठा लिया ना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। हमको सिर्फ इतना बताना है मेरा पैसा चला गया है, कट गया है, अब मुझे जो है ऐसा ऐसा। ओके, अब यहाँ पर लास्ट है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक दैट, इट्स नॉट वर्किंग। ओके, तो अभी मैंने पैसा नहीं भरा है ना भाई, अभी वो बोलते ना वैसे है, पैसा फेंकेगा तभी तमाशा देखेगा, ऐसा वाला सीन शॉट है। तो मैंने पैसा नहीं भरा तो मेरे को वो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आप अगर प्रिंट पैसा भरोगे तो यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का आएगा, क्लिक करने का, और वो PDF सेव करके ले लेने का। PDF सेव करके ले लिया मतलब आपका फॉर्म हो गया। और साइबर वाइबर वाले से बोलने का भाई प्रिंट निकाल के दे दे, 5 रुपया जो भी लेगा, और प्रिंट करके अपने पास सेव कर लेने का। देखो ऐसा कुछ आएगा पूरा डिटेल। ओके, यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर नीचे दो ग्रीन हो जाएगा, नीचे करेंगे, ये 9वां जो है 8वां मैंने पैसा नहीं भरा तो रेड दिख रहा है, पैसा भरोगे तो ग्रीन हो जाएगा, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म लोगे तो ग्रीन हो जाएगा। तो मतलब सेकंड पार्ट में 9 के 9 स्टेप ग्रीन जब तक नहीं हुआ है, मतलब समझ लो फॉर्म भर के नहीं हुआ है, 9 का 9 स्टेप ग्रीन हो जाएगा, तब जाके समझ लेना कि भाई आपका मेरा फॉर्म भर के हो गया। समझ में आ रहा है? तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पर होम एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके 9 के 9 स्टेप ग्रीन होने चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? ओके, और यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन, जब अगर पेंडिंग है वो वाला दिखाएगा। ठीक है, तो होप सो मैंने सारी चीजें एकदम अच्छी तरीके से डिटेल में बता दिया। एक बच्चा भरेगा तो जो भी कठिनाइयां प्रॉब्लम फेस करेगा सब चीज मैंने क्लियर किया है। ऐसा ही फॉर्म भरना है। ये वीडियो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, थोड़ा मेहनत हमने भी किया, थोड़ा हेल्प हमारे लिए करो। और ये लॉगिन याद रखो, यहीं पर आपको हॉल टिकट भी डाउनलोड करने को होगा। ओके, ठीक है, यहाँ पर आपको आएगा UG करके, यहाँ पर आप डाउनलोड करोगे, उसके लिए अलग से वीडियो आएगा। तो सब चीजें मैंने क्लियर कर दी है। कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो भाई सिटी हेल्पलाइन को कॉल करो। ओके, हमारे कमेंट सेक्शन में डालो और क्या वीडियो चाहिए आपको, तो थोड़ा फीडबैक दे देना कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा कि नहीं लगा, लाइक तो कर ही देना, एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो। ओके, तो ये रहा पार्ट 2 का। पार्ट 1 का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, कमेंट में डाल दिया, पिन कमेंट में डाल दिया, देख लो। पार्ट 1 वहां से करना है, पार्ट 2 यहाँ से करना है। फॉर्म फिलिंग खत्म। कब तक करना है सर? 1 महीने का टाइम दिया गया है भाई, 31 जन तक कर लेना। 31 जनवरी के बाद का वेट मत करो, 31 जनवरी के पहले करके रख दो। क्योंकि एक और चीज मैंने आपको बताया भाई, यहाँ पर हमने 4 सेंटर क्यों सिलेक्ट किया याद है भाई? इसीलिए कि भाई पहला सेंटर नहीं मिला तो दूसरा, दूसरा नहीं मिला तो तीसरा, तीसरा नहीं मिला तो चौथा। तो आप जल्दी फॉर्म भरोगे तो आपका फेवरेट सेंटर मिलेगा, लेट फॉर्म भरोगे तो फेवरेट सेंटर नहीं मिलेगा, पर कहीं दूर जाके आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और सिटी एरिया में फटाफट व्हीकल मिलता है, गांव खेड़े में व्हीकल नहीं मिलता है। तो अगर कोई गांव खेड़ा एरिया आया किसी का,
तो एक दिन पहले जाके उधर रहने का। ओके, सिटी एरिया में सेम डे आप पहुंच सकते हो, विलेज एरिया में नहीं पहुंच सकते थे, एक दिन पहले जाके रहने का। ओके, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, टाटा बाय बाय।